मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक भगवान दास सबनानी ने सुनी मोदी के मन की बात। कमला नेहरू स्कूल पहुंचे थे सीएम। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय कॉफी खोज को लेकर चर्चा की, तो वहीं वंदे मातरम संस्कृत पर भी बात कही। कार्यक्रम के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी ने अपने कार्यों के बलबूते गैर राजनीतिक तरीके से अपनी बात कही है। वंदे मातरम की बात कर हमें प्रेरित किया। सीएम ने कहा, 11 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम गुजरात जाएंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर जुबिन नौटियाल आएंगे और विक्रमादित्य नाट्य का आयोजन होगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अपनाने की शपथ भी लोगों को दिलाई। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इतना बड़ा देश और इतनी विविधता में मन की बात के माध्यम से वो लघु भारत अपने सामने उपस्थित कर देते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के विविध प्रांतों में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या चलना चाहिए, किन किन बातों से प्रेरणा लेना चाहिए, भविष्य के कौन से जवाबदारी वाले विषय सामने आ सकते हैं और उनमें हमारी भूमिका क्या होगी। इतना अच्छा लगता है कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भी संस्कृत भाषा, देव भाषा के माध्यम से वो अपने भाव का अभिव्यक्ति और भाषा का उपयोग कर रहे हैं। न केवल क्रिकेट, संस्कृत में गीत भी, तो देव भाषा को बढ़ाने का मुद्दा हो। कॉफी के उत्पादन से लेकर कॉफी के टेस्ट तक हमारे क्षेत्र के प्रत्येक विषय को लेकर माननीय मोदी जी हर बार मन की बात में वो सारे प्रेरक प्रसंगों को सामने रखते हुए वंदे मातरम की बात करके उनने हमको प्रेरित किया, जिसके बलबूते पर एक शब्द में देश की आजादी की ललक 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के माध्यम से, और ये तो हम सबको भी पहली बार जानकारी आई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वर से उसको गायन भी करके ये अद्वितीय उपलब्धि हम सबके सामने दी थी। और उसी के साथ साथ जब केवड़िया धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते हुए जो 11 हमारा अपने 31 अक्टूबर से 15 दिन का अभियान पूरे देश के विविध राज्यों के द्वारा माननीय वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करने के लिए वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के अंतर्गत सारे कार्यक्रम में होने वाले हैं। 11 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हम लोग भी गुजरात जाने वाले और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वयं वहाँ जाने वाला हूँ और उस समय के माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री के योगदान को नमन करते हुए केवड़िया धाम पर्यटन का कैसा सुंदर केंद्र बना, ऐसे टूरिज्म से लोगों को रोजगार मिले, सांस्कृतिक धारा बढ़े और हमारा देश के साथ बाकी राज्यों के साथ आत्मीय संबंध बने, ऐसे कई प्रयोग माननीय मोदी जी ने चलाए हैं। लेकिन आज से तो छठ मैया का आनंद है। बिहार सहित पूरा देश हमारे ये त्योहार दिवाली के बाद कितने प्रकार से आनंद देते हैं, इसका एहसास होता है। और छठ मैया के माध्यम से अपने उस भारतीय परिवार परंपरा में माताएं बहनें निराहार होकर के अपने सुहाग की, अपने परिवार की, सबकी सदिच्छा शुभेच्छा, उनके जीवन की लंबी आयु होने की कामना करते हुए पारिवारिक भारतीय संस्कार की धारा और मसाल प्रज्वलित करती है। मेरी अपनी ओर से छठ पर्व के इस अवसर पर भी सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्कूल के मुझे ये मालूम बाद में पड़ा, आने का मेरे पहले तय हो गया था। रघुवंशी जी ने एक खास बात बताई, मुझे नहीं मालूम था कि ये पटवाजी के जमाने से, जोशी जी पटवाजी के जमाने से, कि जहाँ भोपाल में ये ऐसा जगह है जहाँ हर एक मुख्यमंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। मुझे 2 साल में इस स्थान की ये नई एक कहानी मालूम पड़ी, तो एक तरह से आपके यहाँ इस स्कूल में मुख्यमंत्री का आना का क्रम जारी है। मैं आपको भी बधाई देता हूँ। और ये स्कूल ने अपनी एक साख बनाई है सबके बीच, शिक्षा की धारा के साथ भविष्य की पीढ़ी को लेके चलने का ये जो संकल्प है, ये मन की बात को और सार्थक करता है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ उनके निमित्त हमारा भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में, और रविंद्र यति जी को भी धन्यवाद देता हूँ, आशीष जी और भगवान दास जी को, जो हमारी मन की बात के इस आयोजन में कहीं न कहीं जब भी मौका पड़ता, अगर मैं भोपाल में हूँ तो वो ऐसे कार्यक्रम में जोड़कर, पिछली बार हम जगदीशपुर में शामिल हुए। जगदीशपुर ये अद्भुत स्थान, भोपाल की पूर्व राजधानी भोपाल रियासत
वो जगदीशपुर है, तत्कालीन समय में इस्लामपुर कहते थे, लेकिन अद्भुत बनावा है वहाँ का टूरिज्म और हेरिटेज वाकई हम सबको आकर्षित करता है। अगली बार कभी मौका मिले तो आप भी सब जरूर जाइएगा। एक दो जानकारी आपको जरूर देना चाहूँगा। 1 नवंबर को हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और इस बार 1 नवंबर पर जुबिन नौटियाल का भी एक कार्यक्रम हम करने वाले लाल परेड ग्राउंड पे, और उससे बढ़कर सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का मंचन भी भोपाल में होने वाला है 2 और 3 नवंबर को। वाकई वो अद्भुत 2000 साल पुराना सम्राट विक्रमादित्य का काल, जब अपने देश के अंदर भारत में यहाँ से लगा करके अफगानिस्तान के आगे हिंदू पुस्तक पूरा भारत शकों के आगोश में विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को गुलाम बना लिया, लेकिन अपने मध्य प्रदेश से विक्रमादित्य ने आज़ादी की ललक और आज़ादी की लड़ाई प्रारंभ की, और न केवल पूरा भारत बल्कि सांस्कृतिक रूप से तो आज की दृष्टिकोण से पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, इधर से बर्मा, वहाँ से लगा करके हिंदू पुस्तक पूरा भारत न केवल स्वतंत्र कराया बल्कि सुशासन की मिसाल कायम करते हुए विक्रमादित्य ने न्याय की परंपरा, दानशीलता की परंपरा, वीरता की परंपरा, विक्रम संवत का प्रादुर्भाव, सभी प्रकार के योग्य लोगों को आगे ला करके नवरत्नों की परंपरा, कितने प्रकार से विक्रमादित्य ने अपने उस भारत को गौरवान्वित करने वाले और हमारे अपने अतीत के एक ऐसे कुशल शासक की परिचय कराया जो आज भी सुशासन के लिए सर्वोच्च प्रतिमान माना जाता है। तो हमारे उस विक्रमादित्य के काल को पुनः सबके सामने मंचन कराते हुए लाल परेड ग्राउंड पे दौड़ता हुआ बच्चा घोड़ा लेकर के मैदान में, अभी तो हमने ऐसे नाटक देखे ही नहीं कि कोई मैदान में प्रत्यक्ष घोड़ा लेकर के दौड़ता हुआ आए और सामने आमने सामने का युद्ध हो, तलवारें चल रही है, भाले, हाथी, घोड़े, ऊंट सब मैदान में आकर, और रथ से महारानी उतर रही है। कई अलग अलग प्रकार के 5 मंचों पे जब नाटक होता है तो ऐसा लगता है इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ऐसा मंच इतना बड़ा भारी जो आमतौर पर 25-50 फीट के मंच पे हमको देखने की आदत होती है। भोपाल में वो उस युग को पुनः जीवंत करने का प्रयास करेंगे, जब विक्रमादित्य के जन्म से लेकर के राज्य रोहण तक की उनकी सारी गाथाओं को एक बार फिर अपनी आंखों के सामने देखने का यह अद्वितीय मौका है। आइए हम सब 1, 2, 3 तारीख के तीनों प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सब शामिल हो। विक्रमादित्य मंच के लिए मैं यहाँ के पार्षद, विधायक सबसे भी कहूँगा उसके पास वगैरह मिलेंगे तो थोड़ा योग्य प्रकार से पास पहुँचाना, और हम सब दूर से बहुत अच्छे आनंद से देखेंगे। पास नाम है लेकिन आनंद सबको लेना है, हम सब मिल करके उस आनंद में शामिल होंगे। निमंत्रण देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।